हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ और वो क्वेश्चन है कि स्टॉक मार्केट में 99% लोग पैसा क्यों खोते हैं, सिर्फ 1% लोग ही स्टॉक मार्केट में पैसा कमा पाते हैं। ऐसा क्यों है? वो कौन से ऐसे रीजंस हैं जिसके चलते स्टॉक मार्केट में 99% लोग उतना पैसा नहीं कमा पाते जो 3 इयर्स के पीरियड में फिक्स डिपॉजिट के इंटरेस्ट को भी यहां पर बीट कर सके। ये फिगर कहां से आई कि 99% लोग ओवर ए पीरियड ऑफ 3 इयर्स फिक्स डिपॉजिट के इंटरेस्ट को भी बीट नहीं कर पाते। ये फिगर शो की थी, रिवील की थी जीरोधा के प्रमोटर फाउंडर नितिन कामत जी ने। तो उन्होंने जब ये फिगर पब्लिश की थी तो मैं और ज्यादा कन्विंस हो गया था, क्योंकि उससे पहले मैं हमेशा अपनी क्लासेस में एक चीज कहता हूं दैट 97% पीपल लूज मनी इन द मार्केट एंड ओनली 3% पीपल मेक मनी इन द मार्केट। तो यहां पर 97 और 99 के जो बीच का डिफरेंस है वो वही डिफरेंस है जो 2% लोग ऐसे हैं जो मार्केट में पैसा तो कमाते हैं लेकिन वो फिक्स डिपॉजिट के इंटरेस्ट को भी बीट नहीं कर पाते 3 इयर्स के पीरियड के दौरान। तो इतना डिफिकल्ट क्यों है, जबकि मार्केट में पैसा कमाने के लिए करना क्या है? आप बिजनेस को समझो, जो बिजनेस रेगुलर है, जिसके फाइनेंशियल्स में बहुत ज्यादा डेट नहीं है और जिसकी नेट प्रॉफिटेबिलिटी हमेशा बढ़ रही है। और जब वो ऊपर से 20-30% नीचे आ जाए तो ले लो, और जो वापस से लाइफ टाइम हाई चला जाए तो बेच दो। अगर ऐसा भी करते जाएं तो भी फिक्स डिपॉजिट से तो कम से कम डबल ट्रिपल पैसा बन जाएगा। लेकिन यहां पर एक ऐसा मेन डिफरेंस है जिसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होने की वजह से यहां पर 97% पीपल लूज मनी एंड 99% पीपल डजंट बीट द फिक्स्ड डिपॉजिट इंटरेस्ट रेट। यानी कि ऑन एन एवरेज 3 इयर्स में कुल मिलाकर 15% भी पैसा नहीं बना पाते आज के फिक्स्ड डिपॉजिट 5% एनुअल रेट के हिसाब से। तो वो कौन सा ऐसा पॉइंट है जो ये सारा डिफरेंस क्रिएट करता है? इसको समझना इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक वीडियो को देखना। यहां पर जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो माइंडसेट का है। यहां पर स्ट्रेटजी उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, माइंडसेट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये माइंडसेट किस चीज का डिफरेंस है? ये माइंडसेट है एक पुअर के माइंडसेट का एंड एक रिच के माइंडसेट का। तो जो लोग रिच बनते हैं वो क्या माइंडसेट रखते हैं और जो पुअर होते हैं वो क्या माइंडसेट रखते हैं। यहां पर जितनी भी इनकम है वो मेजॉरिटी ऑफ केसेस में 3, 4, 5 कैटेगरीज में डिवाइड होती है। नंबर 1, जो लोग डेली पैसा कमाते हैं, यानी कि पीपल लाइक जो फ्रूट सेलर हैं, वेजिटेबल सेलर हैं, या फिर यहां पर डेली लेबर है जो डेली बेसिस पर सड़कों की खुदाई करती है या फिर रोड बनाने का काम करती है। वो जो कंस्ट्रक्शन में जो सीमेंट को उठाकर या ब्रिक्स को उठाकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करती है, जो डेली लेबर है। हम अगर इस बात पर ध्यान दें, डेली लेबर की इनकम के कैटेगरीज में जो लेवल्स हैं, सबसे छोटी कैटेगरी, उसके ऊपर, उसके ऊपर, उसके ऊपर, तो डेली लेबर सबसे कम पैसा कमाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहां पर डेली लेबर को डेली पैसा चाहिए होता है, वो डेली कमाना चाहते हैं, वो एक भी दिन ऐसा नहीं चाहते कि उनको पैसा नहीं मिले। तो जो डेली पैसा रिसीव करता है अपनी मेहनत का, उसको सबसे कम पैसा दिया जाता है, क्योंकि वहां पर अनसर्टेनिटी ना के बराबर होती है कि आज जो मेहनत की कल को आपको उसका पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा। सेकंड यहां पर कौन सा आता है? सेकंड यहां पर जो फ्रूट सेलर थे या फिर वेजिटेबल वाले थे या फिर जो पेंटर्स हैं या जो मैकेनिक्स हैं, जो जिनके पास हमने गाड़ी ठीक करने के लिए दी है, जो गैराज में गाड़ी ठीक करने के लिए दी है, इस तरह के जो लोग हैं कि जिनका काम 3-4 दिन का होता है, जैसे पेंटर्स ही हैं या फिर कारपेंटर्स हैं जो 3-4 दिन के लिए काम करते हैं, या फिर जो घर में काम करते हैं जिनको वीकली बेसिस पर हम लोग पेमेंट करते हैं कि 5 डेज में आपका काम पूरा हो गया, आप पेमेंट लेकर जाओ। तो ये लोग लेबर क्लास से थोड़ा सा ऊपर होते हैं, क्योंकि कारीगर होते हैं, ये मैकेनिक्स होते हैं, और ये बिल्कुल नॉन अनस्किल्ड नहीं होते, ये स्किल्ड लेबर कहते हैं इसको। तो वो लोग थोड़ा सा ज्यादा कमाते हैं। क्यों? क्योंकि वो वीकली पेमेंट चाहते हैं। जो लोग वीकली पेमेंट चाहते हैं वो डेली पेमेंट वालों से थोड़ा सा ज्यादा कमाते हैं। अब इसके बाद इसके ऊपर की कैटेगरी आती है जिसको सैलरीड क्लास कहते हैं, जो सैलरी लेते हैं, जो वेतन लेते हैं, जो मंथली पेमेंट रिसीव करते हैं कॉर्पोरेट से या अपने ओनर से, मास्टर से। अगर कोई शॉप पर भी लगा है तो भी, या फिर कोई कॉर्पोरेट में है तो भी, ये लोग जो वीकली कमाते हैं उनसे ज्यादा कमाते हैं और जो डेली कमाते हैं उनसे ज्यादा कमाते हैं। तो यहां पर जितना ऊपर जाते जाते हैं उतना ही ये अपना रिस्क बढ़ाते जाते हैं। वो रिस्क क्या है? डेली कमाने वाले ने क्या किया? आज मेहनत की, आज पेमेंट रिसीव कर ली। वीकली वाले ने क्या किया? 5 डेज वर्क किया लेकिन पेमेंट रिसीव कर ली, उससे ज्यादा की आगे वेट नहीं किया। और मंथली वाले ने क्या किया? पूरे
पूरे मंथ वर्क किया, उसके बाद में वहां से पेमेंट रिसीव कर ली। तो अपना रिस्क बढ़ाते गए, डेली वाला नो रिस्क, 7 डेज वाला 7 डेज का रिस्क, मंथली वाला मंथ का रिस्क। लेकिन उससे ज्यादा कौन कमाता है? उससे ज्यादा बिजनेसमैन कमाता है। जो बिजनेसमैन यहां पर डेली कभी नहीं कमाता, मींस अगर हम पिछले 10 इयर्स का उनका होराइजन देखने लगे कि डेली पेमेंट आई क्या, डेली पैसा कमाया क्या, शायद नहीं कमाया। उसके बाद में डेली से अलग जो वीकली है, वीकली पता नहीं, मंथली शायद ये वेरी करती है। यहां पर एक और चीज इंपॉर्टेंट है, सैलरी के केस में पेमेंट तो सैलरी मींस मंथली आती है, फिक्स आती है, 30 डेज के वेट करने के बाद आती है। लेकिन यहां पर क्या चीज का रिस्क नहीं है कि कितनी सैलरी आएगी, यहां पर इस चीज का कोई रिस्क नहीं है। वो कंसिस्टेंट या तो सेम आएगी, और अगर प्रमोशन हो गई, अप्रेजल हो गया तो उससे ज्यादा आएगी। लेकिन बिजनेस के केस में क्या है, ना तो ये पता है कि जो पेमेंट है वो कब आएगी, कितना माल कब बिकेगा, ना ये पता है, और प्रॉफिट कितना होगा ये भी नहीं पता है, और टाइम ड्यूरेशन कितना लगेगा ये भी नहीं पता है। तो यहां पर रिस्क जो है वो अनसर्टेनिटी का वो हाई लेवल पर है, टॉप मोस्ट लेवल पर है। और इसके भी ऊपर एक कैटेगरी आती है जिसको इनोवेटर्स कहते हैं, जो इस उम्मीद में किसी चीज को इन्वेंट करने में लगे हुए हैं कि 3 इयर्स लगेंगे, 4 इयर्स लगेंगे, 5 इयर्स लगेंगे, 6 इयर्स लगेंगे, पता नहीं। लेकिन अगर इन्वेंशन सही हो गई तो उसके बाद में सीधे बिलियन डॉलर के मालिक बन जाएंगे। तो वो अपना अलग ही लेवल का एक रिस्क लेकर चलते हैं। तो स्टॉक मार्केट कौन सी कैटेगरी में आती है? स्टॉक मार्केट एक बिजनेस की कैटेगरी में आती है। ये इनोवेशन वाले रिस्क में नहीं आती, ये उस कैटेगरी में नहीं आती जहां सीधे बिलियन डॉलर बन जाए। लेकिन ये सैलरीड से ऊपर आती है, फोर्थ कैटेगरी में आती है। और यहां पर रिस्क क्या है कि हमें नहीं पता कि कौन सा स्टॉक जो आज परचेज किया था वो कब बिकेगा और किस भाव पर बिकेगा, हमें नहीं पता इस बात का। और यही रिस्क है यहां पर कि डेली कमाते, अगर इसमें डेली पैसा आने की प्रोबेबिलिटी मींस सर्टेनिटी होती तो यहां पर इतना प्रॉफिट नहीं होता जितना स्टॉक मार्केट में जो लोग कमाते हैं, वो लोग जो बिलियन डॉलर के मालिक बन जाते हैं ओवर ए पीरियड ऑफ 20 इयर्स, 25 इयर्स, जो बिलियन डॉलर कमा पाते हैं, यानी कि 7-8,000 करोड़ रुपीस तक कमा लेते हैं। वो कैसे कमाते हैं? क्योंकि वो डेली कमाने की इच्छा नहीं रखते। डेली कमाने की इच्छा रखते तो शायद वो डेली वेज जहां मिलती है, डेली वेजेस जहां मिलती है, वहां शायद काम कर रहे होते। ना ही उनको वीकली कमाने की इच्छा है, अदरवाइज वो कहीं मैकेनिक होते। ना ही उनको मंथली कमाने की इच्छा है, अदरवाइज वो किसी कॉर्पोरेट में एम्प्लॉय होते। यहां पर उनकी इच्छा क्या है? बड़ा आना चाहिए। भले यहां पर 6 मंथ्स लगे, 1 मंथ लगे, 8 मंथ्स लगे, 10 मंथ्स लगे, और चाहे समटाइम्स बिकॉज ऑफ एनी रीजन 2 इयर्स लग जाए। और जो इस डिफरेंस को समझ लेता है वो स्टॉक मार्केट में लगातार पैसे कमाता है। और जो स्टॉक मार्केट से डेली कमाना चाहता है, वीकली कमाना चाहता है, मंथली कमाना चाहता है, तो वहां तो दिक्कत है। यानी कि अगर वहां पर मंथली कमाना है और वीकली कमाना है तो डेली का तो कोई हिसाब किताब है ही नहीं, लेकिन वीकली और मंथली कमाना है तो शायद यहां पर फ्यूचर एंड ऑप्शन में किसी हेजिंग स्ट्रेटजी के बेस पर काम करना पड़ेगा, और उसमें भी कितना रिस्क मैनेज करना पड़ेगा वो सब अलग कैलकुलेशंस के बेस पर सबको समझना पड़ेगा। लेकिन अगर यहां पर मोटा पैसा कमाना है तो मोटा पैसा सिर्फ एक ही तरह से कमाया जा सकता है, दैट वी नीड टू हैव ए माइंडसेट ऑफ रिच पीपल। हमें यहां पर अंदर से यह नहीं आना चाहिए कि 3 वीक्स हो गए अभी तक माल नहीं बिका, हमारा प्राइस नहीं आया, हमारा भाव नहीं आया। भाव आएगा क्यों? क्योंकि यहां पर जिन लोगों के कंट्रोल में मार्केट को चलाना है उन लोगों को भी अमीर बनने का मौका तभी मिलेगा जब भाव ऊपर आएंगे। तो भाव तो ऊपर आएंगे ही, बस हमें किस बात से बचना है? हमें पुअर माइंडसेट से बचना है, हमें मीडियोकर माइंडसेट से बचना है, हमें अपर मीडियोकर माइंडसेट से बचना है, और हमें रिच माइंडसेट लेकर आना है। टाइम लग जाए लेकिन मोटा पैसा आना चाहिए। तो जो मेन डिफरेंस है, जो लोग पैसा कमा पाते हैं, जो वो 1% लोग मार्केट में फिक्स डिपॉजिट के इंटरेस्ट से ज्यादा पैसा कमा पाते हैं, वो क्यों कमा पाते हैं? क्योंकि वो इस बात को समझते हैं पैसा आएगा, मोटा आएगा। अनसर्टेनिटी है तभी तो मोटा पैसा है। अगर यहां पर अनसर्टेनिटी नहीं होती, सर्टेनिटी होती, जैसे फिक्स डिपॉजिट के इंटरेस्ट में है, तो यहां पर भी 5% मिल रहा होता है, यहां पर 20, 25, 30, 35, 40, 47% ये नहीं मिल रहा होता। तो ये लेना है तो रिच माइंडसेट को रखने की जरूरत है। और अगर इस डिफरेंस को समझकर हमने मार्केट में इंप्लीमेंट कर लिया तो बस एक बात समझ लेना, फिर रिच बनने से कोई नहीं रोक सकता। यहां पर रिच बनने और पुअर बने रहने के बीच का जो गैप है वो सिर्फ इतना ही गैप है। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक मजे करो। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।